कुछ ऐसे कंज्यूमर होते हैं जिनको अच्छा कैमरा भी चाहिए, परफॉर्मेंस भी चाहिए, फोन दिखने में भी अच्छा होना चाहिए, मतलब ऑलराउंडर फोन चाहिए। बजट लेकिन 60,000 रुपीज के आसपास है। तो रिसेंट टाइम में ना दो फोन्स लॉन्च हुए थे, मोटरोला का सिग्नेचर और वीवो का X200T। ऑब्वियसली लॉन्च पे हम जल्दी से कवर नहीं कर पाते चीजें, पता होगा आपको, बहुत ही दिक्कत होती है चीजें अरेंज करने में। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फटाफट 2 मिलियन पहुंचवाओ। थैंक यू सो मच। अभी ताजे 1.5 मिलियन हुए हमारे, और जिससे हम अच्छे और डिवाइसेस आपके लिए अरेंज कर पाए। एंड ये जो दोनों फोन्स है ना, ये ऑलमोस्ट ऑलराउंडर है, बट दोनों में से बेटर कौन सा है वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। एंड इन दोनों की डिमांड मेरे को मिली थी कमेंट सेक्शन में, तो दोनों अरेंज किए और सेम प्राइस पे तो कंपैरिजन भी कराए थे। बाकी और कोई डिमांड हो, कमेंट सेक्शन खुला है, सप्लाई हमारी है। लाइक सब्सक्राइब की भीख मैं मांग चुका हूं, डब्बा खोल लेते हैं। तो देखो, डब्बा खोलने की प्रक्रिया अगर करें तो वीवो में भरपूर सामग्री मिलती है, जैसे केस भी मिल जाता है, A to C केबल मिलती है, 90 वॉट का चार्जर मिलता है, एंड प्री अप्लाइड स्क्रीन गार्ड भी मिलता है फोन के अंदर। लेकिन वहीं पे मोटो के अंदर 90 वॉट का PD चार्जर मिलता है विद C to C केबल। एंड ये चार्जर काम आता है अगर आपको लैपटॉप वगैरह चार्ज करना है, आपके पास मैकबुक है, कोई थिन एंड लाइट लैपटॉप है, तो इसके चार्जर के थ्रू आप उसको चार्ज कर पाओगे, जो वीवो के केस में नहीं है। और साथ ही में इसमें ना कोई कवर मिलता है, ना ही प्री अप्लाइड स्क्रीन गार्ड। तो यहाँ पे दोनों के अपने अपने फायदे नुकसान है। यहाँ पे दोनों ही फोन्स के जो 12 to 56 GB वाले वेरिएंट है वो 60,000 रुपीज के आपको मिल जाएंगे, और Vivo X200T में 12,512 मिलता है जो हमारा 70,000 रुपीज का है। लेकिन वहीं पे मोटो सिग्नेचर 16,512 है, बट सस्ता है 64,999। और मोटो सिग्नेचर पे अगर आप 70,000 रुपीज खर्चोगे तो आप 16 GB रैम विद 1 TB स्टोरेज आपको मिलेगा, जो कि काफी सही चीज है आजकल के महंगाई के जमाने में। एंड जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं, ये उस दिन के प्राइसेस है। प्राइसेस जिस हिसाब से चेंज हो रहे हैं, जिस हिसाब से महंगाई है, बाद में बदल जाए, मैं कुछ कह नहीं सकता। स्क्रीन पे या तो प्रोडक्ट टैग कर दूं या डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह एक बार देख लेना। और भाई फिर आता है डिजाइन। यहाँ पे दोनों ही फोन अपने अपने सिग्नेचर डिजाइन को फॉलो करता है। जैसे वीवो का वही बीच में बड़ा सा कैमरा, जैसे इनका X300 का स्टाइल है, और पीछे हमारे को मैट फिनिश में मिलता है, बैक में हमारे को ग्लास मिल जाता है। वहीं पे मोटो में वही अपना साइड में कैमरा, और पीछे हमारे को फैब्रिक फिनिश मिल जाती है, और फैब्रिक फिनिश के अंदर आई थिंक पॉलीकार्बोनेट ही है, और दोनों के ही अंदर हमारे को मेटल फ्रेम मिल जाएगा। और राइट साइड में वही वॉल्यूम लॉकर, पावर बटन, और लेफ्ट साइड में वीवो में कुछ नहीं है, मोटोरोला के अंदर अपनी एक्स्ट्रा की AI की हमारे को मिल जाती है। एंड ये Type-C पोर्ट, यहाँ पे वीवो X200T में इस प्राइस पॉइंट पे Type-C 2.0 का पोर्ट मिलता है, यानी कि नो डिस्प्ले आउटपुट, नो फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर। लेकिन मोटो सिग्नेचर के अंदर 3.2 Gen 1 Type-C पोर्ट मिलता है, और इससे आप डिस्प्ले आउटपुट भी ले पाओगे, लाइक स्क्रीन मिररिंग वगैरह आपको करनी हो। और मोटो की स्मार्ट कनेक्ट ऐप के थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हो, जैसे सैमसंग का डेक्स होता है ना, थोड़ा उस टाइप का एक्सपीरियंस मिलता है। एंड फोन को एज अ ट्रैक पैड आप यूज कर पाओगे। और दोनों ही फोन अप टू IP69 रेटेड है, तो पानी वानी में भीग जाए ऐसा कुछ दिक्कत आएगी नहीं। बट मैं तो रेकमेंड यही करूंगा, मत करना, क्योंकि कंपनी इस चीज की वारंटी देती नहीं है। और अगर इन हैंड फील की बात करते हैं ना, तो मेरे को मोटरोला इन हैंड काफी बढ़िया लगा, क्योंकि एक तो पतला बहुत है। अब अगर आप इसको वीवो के कंपैरिजन में देखो ना, भाई एकदम स्लिम ट्रिम सा फोन है। इन हैंड बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है, दोनों की चौड़ाई ऑलमोस्ट सिमिलर सी है। एंड वर्टिकली थोड़ा सा सिग्नेचर बड़ा फोन है, बट अगर साइड बाय साइड वीवो की भी अगर बात करते हैं, तो वो भी इतना कुछ ऐसा बेकार फील नहीं होता। मोटरोला मुझे पर्सनली ज्यादा बेटर लगा। बाकी आपके जो भी थॉट्स हो मेरे को कमेंट करके बताना। और ऑडियो के मामले में दोनों में स्टीरियो स्पीकर्स हैं, एंड मोटरोला हल्का सा बेटर साउंड करता है, थोड़ा ज्यादा लाउड एंड थम्पी है इसके स्पीकर्स। वीवो के ऐसा कोई बेकार नहीं है। 19-20 का डिफरेंस है, एंड जो 20 है वो मोटो सिग्नेचर है यहाँ पे। एंड मोटो में हमारे को डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है, उसकी डेडिकेटेड सेटिंग्स मिल जाती है। लेकिन वीवो के अंदर सुपर ऑडियो का सपोर्ट मिलता है, एंड उसकी भी अपनी डेडिकेटेड टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे मैं कहूंगा डॉल्बी एटमॉस बेटर है। एंड हैप्टिक्स दोनों के अंदर हमारे को प्रीमियम मिल जाते हैं। UI इंप्लीमेंटेशन मेरे को वीवो का बेटर लगा, जैसे वॉल्यूम कम ज्यादा करते हैं या कोई भी टॉगल वगैरह होता है। मोटरोला का इंप्लीमेंटेशन थोड़ा सा कम है वाइब्रेशन का, बाकी वाइब्रेशन है दोनों की बढ़िया। एंड ऑडियो एंड हैप्टिक्स के मामले में टाइम मान सकते हैं। एंड डिस्प्ले 6.8 इंचेस है मोटरोला में, वीवो में 6.67, ऑब्वियसली साइज से भी पता लग रहा है। हाँ, डिस्प्ले प्रोटेक्शन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 मिलती है मोटो में हमारे को। वीवो के अंदर स्कॉट सेंसेशन कोर की प्रोटेक्शन मिलती है, एंड विक्टस 2 ऑब्वियसली ज्यादा ड्यूरेबल है, तो यहाँ पे मोटो बेटर हो जाता है। उसके अलावा दोनों ही फुल HD प्लस डिस्प्ले है। एंड मोटो में हमारे को 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, वीवो में 120 हर्ट्ज। लेकिन मोटो में पूरे UI में और कहीं भी आप चलाओगे 120 हर्ट्ज ही चलता है। 165 हर्ट्ज कुछ गेम्स वगैरह में पुश होता है, जो हमारे केस में हुआ भी नहीं है। तो रिफ्रेश रेट में आप दोनों को 120 हर्ट्ज मान सकते हो। बाकी बेजल अगर आप देखोगे दोनों के इक्वल फील होते हैं। बस हाँ, ये है कि मोटरोला में हमारे को थोड़ी सी ना कर्व्ड टाइप की डिस्प्ले मिलती है, वीवो बिल्कुल एकदम फ्लैट डिस्प्ले है। और यहाँ पे फिर से एक बार बोलूंगा कि वीवो में प्री अप्लाइड स्क्रीन गार्ड मिलता है, एंड मोटो में जैसे क्वाड कर्व डिस्प्ले तो इजीली स्क्रीन गार्ड मिलता भी नहीं है। तो ब्रांड्स को इस चीज पे काम करना चाहिए कि आउट ऑफ द बॉक्स स्क्रीन गार्ड प्री अप्लाइड मिले, वरना पहले दिन इतना महंगा लेके फोन भागो, बिना स्क्रीन गार्ड के यूज करो, दर्द सा होता है दिल में अगर हल्का सा भी स्क्रैच आ जाए। कमेंट करके बताना अगर एग्री करते हो तो। और डिस्प्ले टाइप में डिफरेंस है, वीवो में LTPS डिस्प्ले है, यानी कि 60-120 में शिफ्ट होती है। मोटरोला के अंदर LTPO डिस्प्ले मिलती है, 1 हर्ट्ज टू 165 हर्ट्ज, जो भी मतलब जिस भी जगह सपोर्ट होगा उसमें शिफ्ट हो पाएगी फॉर बेटर एफिशिएंसी। तो यहाँ पे मोटरोला बेटर है। देन कलर गैमेट हमने टेस्ट किया, दोनों में सिमिलर ही कलर गैमेट निकल के आता है, दोनों के कलर्स अच्छे मिलते हैं। ब्राइटनेस भी दोनों में सिमिलर है, यहाँ पे अप टू 960 970 निट्स की आउटडोर मोड में ब्राइटनेस मिल जाती है। और चाहे आप इंडोर यूज करो आउटडोर यूज करो, दोनों की डिस्प्ले बढ़िया स्वाद देती है। फुल टाइम ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट दोनों ही फोन्स में
हमारे को मिलता है। लेकिन एक चीज मैंने नोटिस करी HDR में, जैसे कोस्टा रिका हम दोनों फोन में चला रहे थे, दोनों की ब्राइटनेस टेक्निकली सिमिलर निकल के आती है, लेकिन Vivo X200T ज्यादा ब्राइट लगता है, ज्यादा ब्राइटनेस पुश कर पाता है HDR कंटेंट में। वैसे इंडोर आउटडोर आप यूज करोगे तब दोनों में कोई डिफरेंस फील नहीं होगा, लेकिन HDR में आपको स्पेसिफिकली डिफरेंस फील होगा, जहां पे X200T बेटर है। बट यहाँ पे Vivo एक और जगह जीत जाता है, नेटफ्लिक्स में HDR का सपोर्ट मिलता है, लेकिन मोटोरोला में नेटफ्लिक्स के अंदर कोई भी HDR का सपोर्ट नहीं है। और मोटो की डिस्प्ले डॉल्बी विजन सपोर्टेड है, बट नेटफ्लिक्स में मैं चेक करा था उसमें डॉल्बी विजन का कोई सपोर्ट ही नहीं है। खैर Vivo में तो वो मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पे दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर डिस्प्ले के मामले में, बस हाँ LTPO डिस्प्ले एंड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन, ये दोनों चीजें बेटर है मोटो सिग्नेचर के अंदर, जो Vivo में नहीं है। अब थोड़ी तकनीकी बातें कर लेते हैं। मोटो सिग्नेचर में स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 हमारे को मिलता है, Vivo X200T में MediaTek Dimensity 9400 प्लस मिलता है। दोनों में LPDDR5X रैम है। हाँ, X200T में LPDDR5X अल्ट्रा है, थोड़ी सी क्लॉक स्पीड ज्यादा होती है, रियल लाइफ में कुछ पता नहीं लगता। दोनों में UFS 4.1 स्टोरेज मिल जाती है, लेकिन जब मैं रीड एंड राइट स्पीड टेस्ट कर रहा था ना, तो मोटो की रीड एंड राइट स्पीड थोड़ी सी बेटर निकल गई। आप साइड बाय साइड देख भी सकते हो नंबर। सबसे पहले अंतुतु बेंचमार्क मोटोरोला सिग्नेचर में बेटर स्कोर्स मिलेंगे 3 मिलियन के आसपास, बिकॉज इसमें 8 Gen 5 है, और यहाँ पे 9400 प्लस के हिसाब से इसके नंबर भी ठीक ठाक है। और फिर Geekbench के नंबर्स आप साइड बाय साइड देख सकते हो, यहाँ पे भी मोटोरोला सिग्नेचर एज ले जाता है। OpenCL जो हमारा GPU के लिए है भाई, सरप्राइजिंगली यहाँ पे Vivo X200T में ज्यादा बेटर स्कोर निकल गया है। बाकी गेम टेस्ट देखते हैं अभी आगे। उसके बाद वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट के नंबर देख सकते हो, लूप स्कोर्स एंड स्टेबिलिटी, और फिर स्टेबिलिटी देखने के लिए CPU थ्रॉटल टेस्ट किया था, जिसमें ऑब्वियसली 8 Gen 5 थोड़ा ज्यादा परफॉर्मिंग है, उसमें डिप आता है भाई ऑरेंज वाला, फिर येलो में स्टेबल हो जाता है। बट Vivo X200T काफी हद तक स्टेबल चलता है। और 30 मिनट जब हमने किया था तब तो 8 Gen 5 ने कह दिया था भैया मैं बहुत गर्म हो गया। एक्चुअली मोटो सिग्नेचर पतला भी बहुत है, तो थोड़े थर्मल्स वगैरह में प्रॉब्लम आएगी, और X200T थोड़ा अपना हरियाली वाला मामला है। बाकी सेंसर्स एंड कनेक्टिविटी स्क्रीन पे आप देख सकते हो, मोटो में 24 5G बैंड्स हैं, जिसमें X200T में 16 ही है। बाकी हमारे एरिया में दोनों में कनेक्टिविटी अच्छी थी, बट हाँ जहां पे कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होगी, मोटो प्रोबेबली बेटर कनेक्टिविटी दे सकता है। एंड यस, Vivo X200T में eSIM का सपोर्ट है, जो मोटो सिग्नेचर में नहीं है। मेरे हिसाब से होना चाहिए था, 60,000 के आसपास का फोन है, तो यहाँ पे Vivo थोड़ा सा बेटर हो जाता है। बाकी Wi-Fi 7 दोनों में है, ब्लूटूथ वर्जन 6 मिलता है सिग्नेचर में, Vivo में 5.4, इतना डिफरेंस नहीं है। NFC दोनों में मिलता है। Vivo के अंदर ना IR ब्लास्टर है, अगर आपको कोई भी टीवी AC वगैरह कंट्रोल करना हो, वो मोटो सिग्नेचर में नहीं मिलता। एंड फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों में ही अल्ट्रासोनिक मिलता है, एकदम बढ़िया काम करते हैं, इंस्टेंटली अनलॉक हो जाते हैं। फिर हम गेम टेस्ट करके देख रहे थे, जैसे BGMI में दोनों में 120 FPS का सपोर्ट मिल जाता है, एंड एवरेज FPS भी सिमिलर ही हमारे को दोनों के अंदर मिलता है। बट हाँ, चिप टेम्परेचर्स वगैरह आप देख लेना। उसके बाद कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल लो पे अल्ट्रा, एंड इसके अंदर Vivo में 120 FPS का सपोर्ट है, बट मोटोरोला सिर्फ 90 FPS ही देता है। उसके बाद गेंशिन इंपैक्ट जब हमने ट्राई किया, तो उसके अंदर भी दोनों में हमारे को 60 FPS का सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे Vivo थोड़ा गर्म साइड जा रहा था, मोटो सिग्नेचर थोड़ा ठंडा साइड रहता है, 35 डिग्रीज है। मतलब ये दोनों टेम्परेचर ऐसे हैं कि हाथ में ऐसा गर्म फोन फील नहीं होता। बस वही है कि मैं आपको टेम्परेचर बता रहा हूँ। कार एक्स स्ट्रीट टेस्ट किया, उसके अंदर भी हमारे को एवरेज 59.9 FPS मिल जाते हैं, यानी कि 60 FPS गेम प्ले। और वुदरिंग वेव्स के अंदर भी हमने 60 FPS सेट कर दिया था क्वालिटी सेटिंग्स पे, तो सिमिलर FPS मिल जाता है दोनों में। बट Vivo थोड़ा हॉटर साइड चला जाता है, लाइक 42 डिग्रीज के आसपास टेम्परेचर है इसके। उसके बाद टूम रेडर टेस्ट किया, जिसके अंदर भी हमारे को परफॉर्मेंस मोड में दोनों के अंदर 60 FPS मिल जाते हैं। उसके बाद रेड डेड रिडेम्पशन नेटफ्लिक्स वाला फिडेलिटी मोड पे टेस्ट किया, 30 FPS लॉक्ड गेम है, 30 FPS में चल गया था। एंड अल्टीमेटली एंड तक आगे भी टेम्परेचर दोनों फोन के 35-34 डिग्रीज के आसपास थे, तो इतना गर्म फील होता नहीं हाथ में। और गेमिंग के फीचर्स में अगर मोटोरोला में देखें, तो यहाँ पे साइड में गेम वाला आइकन मिल जाता है, जिसके अंदर CPU GPU परफॉर्मेंस मोड अगर आप देखो तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, टर्बो बैलेंस, बैटरी सेविंग। उसके अलावा स्टैट्स वगैरह दिख जाएंगे, ब्राइटनेस एंड वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हो। देन गेम टाइम के काफी सारे फीचर्स हैं, और स्क्रीनशॉट ऑन द गो ले सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, एंड कोई ऐप वगैरह खोलनी हो वो खोल सकते हो। उसके अलावा कॉल्स ब्लॉक करनी हो या नोटिफिकेशन ब्लॉक करनी हो वो भी है। कोई भी बाईपास चार्जिंग का फीचर नहीं मिलता, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर गेमिंग। लेकिन वहीं पे X200T में गेमिंग के अच्छे खासे फीचर्स हैं, जैसे कि टच सैंपलिंग रेट, वॉइस चेंजर, गेम सुपर रेजोल्यूशन और व्यू एनहांसमेंट, गेम साउंड इफेक्ट, 4D वाइब्रेशन, मोशन कंट्रोल, मिस टच प्रिवेंशन, और भी बहुत सारी चीजें हैं। एंड इवन बाईपास चार्जिंग तक भी हमारे को मिलती है। तो यहाँ पे गेमिंग फीचर्स के मामले में X200T बेटर निकल के आता है। और एक चीज यहाँ पे ऐड करूंगा, जो MediaTek Dimensity 9400 प्लस है, जो हमारा X200T के अंदर है, ये इम्यूलेटर्स के लिए इतना ऑप्टिमाइज नहीं होता जितना स्नैपड्रैगन होता है। तो 8 Gen 5 में आप बेटर इम्यूलेशन गेमिंग कर पाओगे। तो दोनों अपनी अपनी जगह कहीं ना कहीं बेटर है, बट स्टिल अगर मेरे को चूज करना हो फॉर गेमिंग, तो मैं 8 Gen 5 चूज करूंगा, क्योंकि मैं इम्यूलेशन गेमिंग ज्यादा करता हूं। बाकी प्ले स्टोर वाले गेम्स खेलने हैं, ऑफिशियली रिलीज गेम खेलने, तो दोनों सिमिलर ही परफॉर्म कर रहे हैं, आपने देख ही लिया। और ऑपरेटिंग सिस्टम मोटो के अंदर अपना हेलो यूआई मिलता है, Vivo के अंदर Origin OS मिलता है, दोनों Android 16 आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं। लेकिन मोटोरोला जीतता है यहाँ पे 7 इयर्स के मेजर अपडेट्स एंड 7 इयर्स के ही सिक्योरिटी पैचेस। वहीं पे Vivo में ना 5+7 है। एंड एक चीज मैंने जो नोटिस करी है, मोटोरोला में जल्दी से अपडेट्स वगैरह नहीं आते, जो कि Vivo में आते हैं। तो इस चीज में मोटोरोला को थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए। एंड यूआई का एक्सपीरियंस दोनों का अपनी अपनी जगह अच्छा है। हाँ, कस्टमाइजेशन के मामले में मेरे को Vivo थोड़ा बेटर लगा, ज्यादा कस्टमाइजेशन है इसके अंदर। Vivo में अपना डायलर है, तो आराम से कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह आप कर सकते हो विदाउट नोटिफिकेशन, लेकिन मोटोरोला के अंदर नोटिफिकेशन जाएगी। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन स्मूथ है, और कोई ऐसा ब्लोटवेयर नहीं मिलते दोनों फोन के अंदर। यहाँ पे मतलब Vivo के अंदर जैसे प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, जो ऑब्वियसली यूजेबल ब्लोटवेयर्स हैं। और भाई इकोसिस्टम मोटोरोला में स्मार्ट कनेक्ट मिलता है, जो सिर्फ विंडोज के साथ काम करता है, पूरा वो जो इकोसिस्टम होता है फाइल ट्रांसफर वगैरह करना हो। लेकिन Vivo में ऑफिस किट का सपोर्ट है, जो विंडोज
और मैक दोनों में सपोर्ट करता है। वहीं पे मोटरोला में जेस्चर्स मिल जाते हैं, फ्लैश जलानी हो, कैमरा ऑन करना हो और फोन को फ्लिप कर दोगे तो डीएनडी वगैरह पे चला जाता है। वहीं पे वीवो कस्टमाइजेशन ज्यादा लेके आता है एंड दोनों को जो एआई फीचर्स है वो मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, एक बार आप वीडियो पॉज करके देख लेना। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर इंटरफेस के मामले में दोनों ही कहीं ना कहीं अपनी अपनी जगह बढ़िया है। आपका कौन सा फेवरेट है कमेंट करके बताओ। एंड बैटरी, मोटो सिग्नेचर पतला सा फोन है तो 5200 mAh की बैटरी है, X200T के अंदर 6200 mAh बैटरी है। दोनों ही 90 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं एंड दोनों को हमने चार्ज करा है अप्रोक्सीमेटली 55 मिनट्स टू 1 आवर का टाइम लगता है। सिमिलर टाइम है दोनों का फुल चार्ज होने में। हाँ बस ये है कि मोटो सिग्नेचर में हमारे को 9 to 10 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है, वहीं पे वीवो के अंदर हमारे को 10 to 11 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है। ऑब्वियसली बैटरी एमएएच ज्यादा है तो ज्यादा ही चलेगा। एंड यस, वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट दोनों में है, मोटो सिग्नेचर में 50 वॉट की, वीवो के अंदर 40 वॉट की। और वायरलेस रिवर्स चार्जिंग को मोटो सिग्नेचर सपोर्ट करता है 10 वॉट की, लेकिन X200T में कुछ नहीं कह रहा भैया, दूंगा नहीं, सिर्फ लूंगा चार्जिंग। और वायर्ड रिवर्स चार्जिंग दोनों फोन सपोर्ट करता है 5 वॉट की। कोई वायर के थ्रू छोटी मोटी आइटम चार्ज करनी हो, जो कि बहुत रेयरली कोई करता है, करिएगा आपने कभी, मेरे को बताना यार कमेंट करके। एंड कैमरा, स्क्रीन पे सारी इंफॉर्मेशन ऐड कर दूंगा। दोनों फोन के अंदर तीनों सेंसर मिलते हैं, प्राइमरी, अल्ट्रा वाइड, पेरिस्कोप, टेलीफोटो, ब्रांड्स अलग अलग नाम यूज करते हैं। 50 मेगापिक्सल के तीनों सेंसर मिलते हैं दोनों फोन में। हाँ, फ्रंट कैमरा सेंसर मोटो सिग्नेचर का 50 मेगापिक्सल है, लेकिन वीवो का 32 मेगापिक्सल है। और ये है बैक कैमरा का वीडियो सैंपल। इसके अंदर दोनों हमने 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड करा है। वैसे मोटरोला के अंदर हमारे को 8K 30 FPS का भी सपोर्ट मिलता है। और मोटो सिग्नेचर के अंदर ना हमारे को डॉल्बी विजन यानी कि HDR वीडियो का सपोर्ट मिलता है, लेकिन वीवो X200T के अंदर कुछ नहीं है। बाकी वीडियो की क्वालिटी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके बताओ। हाँ, माइक भी। और ये है फ्रंट कैमरा का वीडियो सैंपल, वॉकिंग शॉट है। माइक भी जो है ना दोनों फोन्स के यूज हो रहे हैं। आसपास ट्रैफिक की आवाज भी आ रही, तो माइक का आइडिया आप लगा सकते हो। कुछ ऐसी क्वालिटी मिल जाती है, फुल एकदम कड़कती धूप में वीडियो बना रहे हैं कि पता लग जाए कि कितना लाइट कंट्रोल कैसा है कैसा नहीं है। और दोनों में ही 4K 60 FPS मिल जाता है फ्रंट कैमरा में। और वीडियो क्वालिटी के मामले में अगर बैक कैमरा में देखते हैं तो एक ग्लांस में दोनों अच्छे लगते हैं, बट यहाँ पे ना कलर टोन्स का डिफरेंस है। जैसे थोड़ा वीवो है ना वो थोड़ा रेडिश साइड है और मोटो सिग्नेचर मेरे को नेचुरल साइड लगा। जैसे आप मेरी टी शर्ट का कलर भी देख सकते हो, वीवो में ना काफी ज्यादा डार्क ब्लू साइड चला गया, लेकिन मोटो में नेचुरल साइड है। सेम स्किन टोन्स पे भी है, थोड़ा रेडिश साइड स्किन टोन चली जाती है। और सेम केस हमारा फ्रंट कैमरा के साथ भी है। यहाँ पे जो कलर टोन्स है ना वो दोनों की डिफरेंट है। बाकी वीडियो क्वालिटी आपको कैसी लगी मेरे को बताना कमेंट करके, किसकी मतलब ज्यादा बेटर लगी। और ये पोर्ट्रेट वीडियो सैंपल है X200T का। हमारे को मोटो सिग्नेचर के अंदर पोर्ट्रेट वीडियो का कोई भी मोड नहीं मिलता, जो कि एक काफी बड़ा ड्रॉबैक है कैमरा फोन होते हुए भी। बाकी इसके अंदर कुछ ऐसा बैकग्राउंड ब्लर वगैरह मिल जाए, कुछ ऐसी क्वालिटी है। कमेंट करके बता देना अगर आपको कुछ वीडियो वगैरह शूट करनी हो तो। और अब देख लेते हैं कैमरा सैंपल। सबसे पहले एक चीज बता दूं, वीवो में हमने जाइस मोड रखा था जो बेसिकली नेचुरल मोड ही होता है। एंड मोटरोला के अंदर भी अपना एक नेचुरल मोड मिलता है। दोनों में हमने ये सिलेक्ट किए थे जिससे हमारा कंपैरिजन फेयर रहे। एंड यहाँ पे ना सबसे पहले अल्ट्रा वाइड से शुरुआत करते हैं। दोनों के फोकल लेंथ में डिफरेंस है। वीवो X200T 15 mm पे फोटोज क्लिक करता है, मोटो सिग्नेचर 12 mm पे। तो मोटरोला के अंदर थोड़ी वाइडर इमेज हमारे को मिलती है। एंड अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, मोटरोला में ना थोड़ी सी शार्पर फोटोज हमारे को मिलती है अगर हम जूम वगैरह करके देखते हैं। एंड अल्ट्रा वाइड में स्पेसिफिकली कलर्स मेरे को मोटरोला में हल्की से पंचियर साइड लगी, जैसे अगर आप पेड़ देखोगे या ग्रास हो गया, कहीं पे ऑरेंज है या कहीं पे रेड है। ऐसा नहीं है वीवो का भी पंचियर साइड नहीं है, मतलब दोनों का ना एक अलग सा ही कलर है। मेरे को मोटरोला का हल्का पंचियर साइड लगा। आप अपने ओपिनियन मेरे को बताना कमेंट करके। डायनामिक रेंज दोनों अच्छी मेंटेन कर लेते हैं। एंड अगर आप ध्यान से फोटोज देखोगे तो दोनों में इतना मेजर डिफरेंस फील होता नहीं है। अच्छी लगती है दोनों की फोटोज देखने में। हाँ, अगर हम इंडोर फोटोज की बात करते हैं ना तो एक्सपोजर कंट्रोल जो है वो वीवो का अच्छा लगा। कहीं पे भी लाइटिंग होगी ना तो बहुत बढ़िया लाइटिंग को मैनेज करता है। मोटरोला कहीं ना कहीं लाइटिंग का जो एक्सपोजर वगैरह ना वो इतने अच्छे से मैनेज कर नहीं पाता। बाकी आप मेरे को बताना अपने थॉट्स कमेंट करके। एंड बाकी कलर्स वगैरह अगर देखोगे तो दोनों की प्रोसेसिंग अपनी अपनी जगह डिफरेंट है। वीवो ना थोड़ा कम ब्राइट फील होता है, थोड़ा डल साइड फील होते हैं। मोटरोला थोड़ा ना वाइब्रेंट करने की कोशिश करता है फोटोज को। फिर लो लाइट की अगर आप शाम की फोटोज देखोगे तो यहाँ पे क्लियर मोटरोला यहाँ पे बेटर लगता है, बिकॉज ज्यादा शार्पर ज्यादा बेटर इमेजेस निकाल पाता है लो लाइट में। बट हाँ, जो लाइट कंट्रोल है वहां पे मैं कहूंगा वीवो थोड़ा सा बेटर साइड जाता है। फिर आते हैं ह्यूमन सैंपल्स। ह्यूमन सैंपल्स के अंदर ना वीवो के अंदर एक सॉफ्टनेस सी है, मोटरोला के अंदर थोड़ी शार्पनेस एक्स्ट्रा मिलती है। बट जो कलर प्रोसेसिंग है वो अगर आप देखोगे तो वीवो ज्यादा बेटर दिखाई देता है। बैकग्राउंड एंड ह्यूमन का जो सेपरेशन है मोटरोला के अंदर बहुत ही अजीब सा हो जाता है, कलर्स बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। और वीवो कंसिस्टेंट रिजल्ट देता है। स्टिल एक चीज बोलूंगा, शार्पनेस मोटरोला ही मेंटेन करता है। बाकी ये है कि डिफरेंट डिफरेंट लाइटिंग में दोनों में डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं। अगर ओवरऑल बात करें ह्यूमन स्किन टोन्स की, चाहे वो डे लाइट में है चाहे वो लो लाइट में है, अल्ट्रा वाइड में समहाउ मेरे को वीवो बेटर लगा। एंड मोटरोला भी इतना बेकार नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह ठीक ही लगते हैं। आप एक बार अपना ओपिनियन बताना मेरे को कमेंट करके। फिर प्राइमरी सेंसर आता है जिसमें 1x एंड 2x दोनों है। 2x हमारा डिजिटल जूम होता है। एंड यहाँ पे डिफरेंस ढूंढना
ढूंढना भाई मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि दोनों ही HDR में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, कलर्स में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 19-20 का डिफरेंस लगता है। जैसे मान लो ये रेड कार अगर आप देखोगे तो मोटोरोला में थोड़ी हल्की पंचियर साइड लगती है, वीवो की भी पंचियर है, बट दोनों के अंदर थोड़ा सा टोन का फर्क है। जैसे आप ग्रीन देखोगे यहाँ पे दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर से फील होते हैं। जो ऑरेंज वाला ये पेड़ है ना, यहाँ पे मेरे को मोटोरोला थोड़ा पंचियर साइड लगा, बट हाँ वो डिफरेंट सिनारियोज में डिफरेंट प्रोसेसिंग फील होती है। प्राइमरी सेंसर दोनों के अच्छे हैं। डायनेमिक रेंज मेरे को वीवो की समहाउ बेटर लगी, थोड़ा और नेचुरल साइड जाता है। मोटोरोला के अंदर ना प्रोसेसिंग बहुत एक्सट्रीम हो जाती है। जैसे आप सन के अगेंस्ट शॉट देखोगे यहाँ तो बाकी चीजों को ना मोटोरोला बहुत ज्यादा पुश करने की कोशिश करता है, एकदम वाइब्रेंट करने की, एक नेचुरल टच वहां पे ना चला जाता है। उसी की वजह से क्या है ना, फोटो थोड़ी शार्पर साइड लगती भी है। स्टिल दोनों की फोटोज अगर आप देखोगे तो प्रोसेसिंग में, कलर्स में थोड़ा सा डिफरेंस फील होता है। मल्टीपल शॉट्स लिए थे आउटडोर के, एंड अगर इंडोर में भी आते हैं तो यहाँ पे ना थोड़ा लाइट कंट्रोल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भाई वीवो बेटर काम करता है। जैसे अल्ट्रा वाइड में भी था, जैसे सीलिंग की लाइट देखो, मोटोरोला में थोड़ी ज्यादा एक्सपोज्ड है, लेकिन वीवो में कंट्रोल्ड है, आपको दिखता है कि प्रॉपर लाइटिंग मैनेज्ड है। बाकी डिफरेंट सिनारियोज में डिफरेंट रिजल्ट्स निकल के आते हैं। और जैसे ऑरेंज वॉल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वीवो थोड़ा ब्राइटर साइड है, मोटोरोला थोड़ा डल साइड चला जाता है। देन लो लाइट की अगर आप सैंपल देखोगे तो यहाँ पे मोटोरोला में थोड़ी सी हमारे को डिटेल्स, शार्पर इमेजेस मिलती है, और बाकी दोनों अपनी अपनी जगह अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे लाइट कंट्रोल मेरे को वीवो का अच्छा लगता है। एंड फिर आते हैं स्किन टोन्स। स्किन टोन्स में भाई वीवो ने बहुत ही स्मूथनेस सी कर दी अगर आप ध्यान से देखो, एंड मोटोरोला कुछ ज्यादा ही शार्प कर देगा। दोनों अपनी अपनी जगह एक्सट्रीम है भाई। मतलब मेरे को बताना कमेंट करके आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। मेरे को पर्सनली मोटोरोला थोड़ा ज्यादा हिट कर रहा है, क्योंकि ना वीवो में कुछ ज्यादा ही स्मूथनेस हो गया। हाँ यहाँ पे कोई भी हमारी फिंगर वगैरह नहीं लगी, कैमरा पे 2 बार टेस्ट कर चुके थे। जैसे अगला शॉट भी देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखो तो मोटोरोला ज्यादा शार्पर साइड फील होता है, और दोनों की फोटो अच्छी है। लेकिन एक चीज, जो स्किन टोन है ना, वो वीवो अच्छी मेंटेन कर रहा है, बहुत कंसिस्टेंट है, अच्छी लगती है दिखने में। मोटोरोला ना एक्सपोजर थोड़ा दिक्कत कर देता है, जैसे सनलाइट पड़ रही है तो आप देखो ना कितना ज्यादा हाईलाइट्स को मैनेज नहीं कर पा रहा, बट वीवो यहाँ पे वो मैनेज कर पाता है। एंड फिर आप लो लाइट के सैंपल भी देख सकते हो, एंड लो लाइट में भी जो स्किन टोन्स वगैरह है ना, वो वीवो में थोड़ी स्मूदर साइड है, बट हाँ समाव अच्छी लगती है। लेकिन मोटोरोला में अगर इस फोटो में आप ध्यान से देखोगे ना तो भाई काफी ज्यादा शार्प है, बट वही अगली फोटो अगर आप देखते हो तो उसमें स्किन टोन मैनेज नहीं हो पाती है, वहां पे वीवो बेटर लगता है। दोनों आई थिंक अपनी अपनी जगह डिफरेंट है। एंड यहाँ पे 1x 2x के काफी सारे सैंपल लिए थे। मैं कह सकता हूँ भाई इस मामले में टाई है, मतलब किसी जगह कोई अच्छा है, किसी जगह कोई अच्छा है। फिर आता है 3x टेलीफोटो, एंड यहाँ पे भाई मेरे को मोटोरोला के रिजल्ट्स ज्यादा बेटर लगे, क्योंकि मोटोरोला ज्यादा शार्पर इमेज निकाल पा रहा था। एंड जैसे सन के अगेंस्ट वाला अगर आप शॉट देखोगे तो भले वीवो प्रोसेसिंग जैसे भी कर रहा हो, लेकिन भाई ये शॉट प्यारा बहुत लग रहा है वीवो के फोन में। उसके बाद अगला शॉट ये भी देखोगे तो यहाँ पे डायनामिक रेंज ना, जैसे शाम वाला टाइम है तो मोटोरोला थोड़ा यहाँ डल साइड चला गया था, बट वीवो काफी बढ़िया मेंटेन कर गया था। स्टिल अगर आप और शॉट्स देखते हैं टेलीफोटो के तो इतना पहचानना मुश्किल हो जाता है कि भाई कौन सा फोन कैसा है कैसा नहीं है। फिर इंडोर की अगर बात करते हैं तो इंडोर में भी यहाँ पे दोनों फोन्स भाई बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे। लाइट कंट्रोल यहाँ पे टेलीफोटो में दोनों का अच्छा काम कर रहा था, एंड मल्टीपल सैंपल्स है, कलर प्रोसेसिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, एंड मल्टीपल शॉट्स आप देख सकते हो। बस वीवो में एक चीज है, जब भी लो लाइट में आता है तो लाइट कंट्रोल बहुत बढ़िया मेंटेन करता है कंपेयर टू मोटो सिग्नेचर। एंड स्टिल टेलीफोटो में यहाँ तक बताना डिफरेंस मुश्किल था, लेकिन जैसे ही ह्यूमन स्किन टोन्स पे है मुझे भाई मोटोरोला बेटर लगना शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ पे आप स्किन टोन देखो ना कितनी शार्पर और एक अच्छी इमेज लग रही है। वीवो भी अपनी जगह अच्छा है, बट वो एक स्मूथनिंग सी ऐड कर दे रहा है, मतलब ना चेहरे पे एक अलग सा पिंकिश सा टच निकाल के ला रहा है, जो मेरे को पर्सनली अच्छा नहीं लगा। बट वहीं पे मोटोरोला की अगर बात करें ना तो कई जगह फोटो अच्छी है, लेकिन फिर वही स्किन टोन में कंसिस्टेंसी नहीं है। अब यहाँ पे जैसे स्किन टोन, यहाँ पे देखो हाइलाइट्स कितने खराब हो गए, यहाँ पे वीवो देखो कितना बढ़िया लग रहा है इवन इन द हार्श सनलाइट। तो दोनों अपनी अपनी जगह कहीं ना कहीं चीजें 19-20 करते हैं। कई जगह मोटोरोला आपको एकदम बढ़िया लगेगा, कई जगह एकदम वीवो आपको बढ़िया लगेगा। तो डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज सेंसर दोनों में वही 50-50 मेगापिक्सल का है। तो बाकी आप अपने थॉट्स मेरे को बताना। और इसी का डिजिटल जूम होता है 6x वाला, उससे मल्टीपल सैंपल लिए थे और सेम ही कहानी यहाँ पे रिपीट हो जाती है। और फिर आता है पोर्ट्रेट, जिसको हमने 24mm, 35mm, 50mm, 85mm पे क्लिक किया था। एंड यहाँ पे मल्टीपल पोर्ट्रेट्स वगैरह आप देख सकते हो। एज डिटेक्शन दोनों में अच्छा मिलता है भाई, प्रोसेसिंग कलर्स की दोनों में अच्छी मिलती है। बट समहाउ मेरे को कुछ केसेस में ऐसा लगा कि वीवो कहीं कहीं कुछ फोटोज को ओवर प्रोसेस कर दे रहा था। मतलब कुछ केसेस में, जैसे बैकग्राउंड अगर आप देखोगे बहुत ही ज्यादा एकदम ऐसे चटक लग रहा है, बैकग्राउंड ब्लर भी मेंटेन्ड है, बट नीला आसमान पूरा सही कर रखा है। वहीं पे मोटोरोला थोड़ा नेचुरल साइड मेंटेन करने की कोशिश करता है। एंड यहाँ पे भी दोनों की प्रोसेसिंग कहीं ना कहीं डिफरेंट हो जाती है। अलग अलग फोकल लेंस की फोटो आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे ग्रीन्स है तो वीवो में बहुत ज्यादा ही पंचियर साइड हो जा रहे हैं, मोटोरोला में थोड़े सटल साइड है। जैसे आप रेड्स वगैरह भी देखोगे। बट स्किन टोन्स की अगर यहाँ पे बात आती है तो वो वीवो थोड़ा स्मूथ साइड रखता है, मोटोरोला शार्पर साइड रखता है। लेकिन वही बात है ना, फिर जब डिफरेंट लाइटिंग में आप क्लिक करोगे तो मोटोरोला थोड़ा इनकंसिस्टेंट रहता है स्किन टोन्स को लेके। बट समहाउ जब आप ज्यादा फोटोज देखते हो यहाँ पे पोर्ट्रेट वगैरह में, तो मेरे को मोटोरोला के रिजल्ट्स हल्के से बेटर फील हो रहे थे। ऐसा नहीं वीवो के खत्म है, वीवो के भी अच्छे लगते हैं, बट जैसे 50mm वगैरह पे फोटोज आप क्लिक करते हो कुछ भी है, मोटोरोला कुछ केसेस में बेटर फील
दे रहा था मेरे को। एज डिटेक्शन दोनों का अच्छा है, मैं यहाँ पे किसी को क्वेश्चन नहीं कर सकता, बट दोनों का जो बैकग्राउंड की प्रोसेसिंग है, जो ब्लर है, उसके पीछे की कलर प्रोसेसिंग है, वो अपनी अपनी जगह डिफरेंट है। वीवो ओवर प्रोसेस्ड फील होता है, जैसे इस वाली फोटो में भी देखो पीछे के पेड़ आसमान अलग ही दिख रहा है, लेकिन मोटरोला में बहुत ही नेचुरल सा नहीं मौके मिल रहा कि हाँ जैसे किसी कैमरा से फोटो खींच रखी हो। ये वाला डिफरेंस मेरे को थोड़ा सा फील हुआ। और सबसे अच्छी जो पोर्ट्रेट्स आती है ना वो 85mm पे आती है, एंड 85mm पे ना मैं एक चीज बोलूंगा, मेरे को वीवो की फोटो ज्यादा बेटर लग रही थी, क्योंकि यहाँ पे फोकल लेंथ जो है ना 85mm पे जब भी आप पोर्ट्रेट्स वगैरह लोगे बहुत एकदम नेचुरल साइड निकाल के देता है, एंड वीवो बहुत अच्छी शार्पनेस मेंटेन कर रहा था। प्रोसेसिंग बहुत अच्छी लगी मेरे को, ऐसा नहीं मोटरोला में शार्पनेस है, बट प्रोसेसिंग का अगर गेम अगर बताऊं तो मेरे को वीवो में ज्यादा बेटर लगा। देन आ जाती है सेल्फीज के मामले में वीवो ने बढ़िया काम कर रखा है, शार्प फोटोज फील होती हैं, डिटेल्स ज्यादा बेटर मिलती है। मोटरोला थोड़ा ऐसा ना स्मूदर साइड से चला जाता है, एंड डेफिनेटली सेल्फी चाहे इंडोर ले लो आउटडोर ले लो, वीवो ने बढ़िया रिजल्ट निकाल के दिए। प्रोसेसिंग बहुत बढ़िया है, स्किन टोन्स बहुत अच्छे से मेंटेन करता है, कंसिस्टेंट है, एंड उसके अलावा पोर्ट्रेट सेल्फीज भी अगर आप देखोगे तो वीवो की जो प्रोसेसिंग है वो बहुत बढ़िया फील होती है, एंड सेल्फी के मामले में आई कैन से वीवो ज्यादा बेटर फोटोज ले पाता है। तो ये था पूरा कंपैरिजन मोटो सिग्नेचर वर्सेस वीवो X200T। एंड अगर आप वीवो X200T सेलेक्ट करते हो तो आपको बेटर कस्टमाइजेशन मिल जाएगी यूआई में, बेटर इकोसिस्टम मिल जाएगा क्योंकि मैक का भी सपोर्ट है, eSIM का सपोर्ट मिल जाएगा, IR सेंसर है इसके अंदर, HDR का सपोर्ट मिलता है नेटफ्लिक्स में, एंड बेटर बैटरी मिल जाएगी। उसकी वजह से फोन थोड़ा मोटा भी हो जाता है। एंड वहीं पे अगर आप मोटो सिग्नेचर को सेलेक्ट करते हो तो देखो फोन स्लिम काफी है। यूआई के मामले में जेस्चर का सपोर्ट मिलता है, USB 3.2 Gen 1 वाला पोर्ट मिलता है जिससे आप डिस्प्ले आउटपुट ले पाओगे, LTPO डिस्प्ले मिलती है फॉर बेटर एफिशिएंसी, एंड PD चार्जर मिलता है विद इन द बॉक्स, तो उसी चार्जर से आप लैपटॉप वगैरह भी चार्ज कर पाओगे। हाँ, कवर और स्क्रीन गार्ड नहीं मिलता बॉक्स में, वो भी एक ड्रॉबैक है साथ में, और 24 5G बैंड्स है जो वीवो के अंदर नहीं है। तो दोनों फोन अपनी अपनी जगह काफी बढ़िया है, बट अगर ओवरऑल देखते हैं तो मोटोरोला सिग्नेचर ज्यादा बेटर चीजें लेके आता है। अगर हम साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं तो अगर मुझे सेलेक्ट करना होगा तो मैं मोटो सिग्नेचर करूंगा, अगर मेरा बजट अंडर 60,000 के आसपास होता है। बाकी आपकी जो भी थॉट्स हो मेरे को कमेंट करके बताना। आप इन दोनों फोन में से किसी के भी यूजर हो, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना, और किसी फोन के साथ कंपैरिजन, किसी और फोन का कंपैरिजन, कमेंट सेक्शन खुला है, भर डालो। लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।